हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जो यहाँ पे काम करने जा रहे हैं द सेम वी आर डन इन द प्रीवियस मॉड्यूल। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। हम यहाँ पे एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ वी आर डन टिल इट इफ़ यू रिमेंबर। जो पहला प्रॉपर्टी था आपको बताया गया था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो then that is equal to determinate value of A multiplied by an identity matrix of order n, where जो A का भी ऑर्डर आपके पास यहाँ पे क्या है, n के इक्वल है। देन सेकेंडली जो प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई किया था that was लाइक कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेके चलता हूँ तो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू determinate value of A raised power n minus 1. The third one we had done, that was regarding adjoint of product AB, that is equal to adjoint of B into adjoint of A. So that is something we have done before. Fine. In the previous module we have done all these things, and now it is a turn of the fourth one. Now coming across the fourth one आपके पास यहाँ पे क्या है, look. If A is invertible matrix of order n, if A is invertible matrix of order n, then आपने प्रूव करना है कि ये जो आपके पास एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज जो है विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो दैट इज द फोर्थ वन जहाँ से हमने बिगनिंग करके चलना है। नाउ लिसन, इवन दिस इज गोइंग टू बी इजी वन। ओके, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा बिट थ्योरेटिकल। लेट वी चेक। देखिए, आई विल इंट्रोड्यूस दिस प्रॉपर्टी। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी था आपका, यू नो, ये आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलते हैं। सपोज ट्रांसपोज इज टेकन ऑन बोथ एंड। तो जब हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे आपका रिवर्सल अलग जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे क्या आएगा, होल ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। फाइन, इट इज इक्वल टू, नाउ लुक, जो आपके पास इंपॉर्टेंट बात है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज भी लेके चलूँगा, आई विल गेट सेम थिंग बैक। ये आपने पहले प्रॉपर्टीज में किया हुआ है। ओके, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज विल रिमेन आइडेंटिटी। तो मैंने इसको यहाँ पे 1 मान लिया फिलहाल के लिए। अब जो आपने अगला काम करना है, लुक वंस अगेन रिकंसिडर दिस रिलेशन। क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n। डू वन थिंग, आप ना यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप A को बाई A ट्रांसपोज, एंड लेट वी सी व्हाट हैपन्स। अगर मैं यहाँ पे A को A ट्रांसपोज से रिप्लेस किया तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, लुक, ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे। नो बी वेरी केयरफुल जो मैं बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। आपको एक बात और भी बोला गया था कि जो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है, ओके, आप यहाँ पे फर्दर इसको एडजॉइंट ऑफ A इंटू जो है A भी लिख सकते हो। आप चाहे तो A को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दो और यू मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A बाई A, द रिजल्टिंग वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस वन। तो जो मैं A को A ट्रांसपोज से रिप्लेस किया तो व्हाट आई विल गेट, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू राइट हियर। ओके, दिस पार्ट हैज बीन टेकन हियर। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, आपके पास एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इंटू यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n। अब फिर वही बात, नाउ व्हाट डू वी गेट, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दैट इज सेम एज आपके पास यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू यहाँ पे क्या है, IN। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लोग मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे को कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया 1 2 3 4, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 6, डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2।
सपोज मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेके चला, तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, ये रो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखना चाहता हूँ तो डेट विल टर्न आउट इक्वल टू 4 - 6 विच इज इक्वल टू -2। तो डेट्स वाई दे आर इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फाइन, अब जब ये काम कर दिया, से दिस इज सेकंड, फाइन, तो अब जब ये काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, नाउ यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, इन दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। तो अगर आपने दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पे इक्वेट करके क्या आएगा, क्योंकि इनके राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनके राइट हैंड भी आपके पास इक्वल हो जाएंगे। एंड नाउ यू विल ऑब्जर्व यू आर वेरी नियर टू द आंसर। हाउ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। और इसको खत्म करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज सच, ये ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इन्वर्स आ गया। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप यहाँ पर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो, डेट बिकम्स आई, और ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंप्लीट आई, और आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट सेम थिंग बैक। तो मतलब अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एंड दैट इज समथिंग वी रिक्वायर्ड इन द वेरी बिगिनिंग। यही हमें यहाँ पे जो था वेरीफाई करना था। तो आई होप नाउ ये जो रिजल्ट है ये आपको बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है। फाइन, अब जो आपके पास यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी आपके पास आ रहा है, तो फिफ्थ वन, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी अब बच्चे आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है वो है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ n-2 इंटू ए, वेयर ए आपके पास यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। तो लेट वी कम अक्रॉस दिस थिंग। नाउ लिसन केयरफुली, इस रिजल्ट को असेस करने के लिए कुछ अजम्पशंस जिसको कि आप देख के चलेंगे। देखो, पहली बात तो ये क्लियर है, मान लो मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेके चला, फॉर एनी मैट्रिक्स से बी, I think I can very easily say B into adjoint of B is equal to determinant value of B into यहाँ पे क्या आ गया, identity matrix। Fine, you know this relation is there। अच्छा, अब एक काम करते हैं, पूरा कंसेप्ट यहाँ से चलेगा, ठीक है। देखो हम किस तरीके से यहाँ पे पहुँचेंगे। मैं एक काम कर रहा हूँ, let V fill B equal to adjoint of A। अज्यूम कर लेते हैं कि जो बी है, बी आपके पास यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। देन व्हाट डज दिस रिलेशन बिकम, ये क्या बन जाएगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे बी के प्लेस में क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। वी रीच अप टू हियर। फाइन, अब जब आपका ये काम हो गया, now listen carefully what I'm saying here। you know what is this complete value equal to, ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी था, सेकंड प्रॉपर्टी ये रहा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1। तो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को फिल कर दिया। आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस वैल्यू सिंपली, ये इसके इक्वल है। अब जब ये काम आपका यहाँ पे हो गया, अब एक काम करते हैं, हम दोनों एंड पे ना लेफ्ट हैंड पे ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखना कितना टेक्निकल है ये। तो फॉर द मोमेंट आई एम मल्टीप्लाइंग बाय दिस ए ऑन लेफ्ट हैंड, यहाँ पे भी ये जो था ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे। तो दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। नाउ लुक, नाउ यू नो व्हाट इज ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फाइन, तो वंस अगेन यू कैन इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन, एंड देन देयर इज नो चेंज, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। लुक, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए पावर यहाँ पे क्या है n-1
ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ए ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। वी रीच अप टू हियर। अब जो अगला काम है, लुक ये दिस इज अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स है। आगे उसका एडजॉइंट लेके चलोगे तो वो भी क्या आएगा, मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट सेम थिंग बैक। और ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए है, ये यहाँ पे आके जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, n-2 टाइम्स ए। तो डेट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू गेट। ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया। आई थिंक बहुत ही आसान है, सिंपल एंड डायरेक्ट है ना, इसमें कुछ भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो डेट वे यू कैन वेरीफाई। देन जो आपके पास अगला प्रॉपर्टी है, कमिंग टुवर्ड द सिक्स्थ वन। नाउ सिक्स्थ वन जो आपके पास है, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू हैव बीन गिवन देयर। तो जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपके पास आता है वो